आज पोल्ट्री, डेयरी, जरी उद्योग के लिए चर्चित बुलंदशहर जिले में अमर उजाला की ओर से एमएसएमई फॉर भारत कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। इस मौके पर जिले भर के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों से जुड़े उद्यमी जुटे। उद्योग जगत की चुनौतियों और उसके बेहतर विकास पर मंथन हुआ। इस कॉन्क्लेव में अलग अलग औद्योगिक क्षेत्र के उद्यमी संगठनों के पदाधिकारी अपनी बात रखते नजर आए। आईआईए, लघु उद्योग भारती, सिकंदराबाद इंडस्ट्रीज वेलफेयर सोसाइटी, सिकंदराबाद उद्योग संघ, खुर्जा पोल्ट्री मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन, चोला इंडस्ट्रियल एंड ट्रेडर्स एसोसिएशन, हैंडपंप एसोसिएशन और अन्य विभिन्न संगठनों से जुड़े उद्यमियों की मौजूदगी रही। जिले में एमएसएमई सेक्टर की वर्तमान स्थिति, उद्योगों को गति देने की भावी योजनाओं और चुनौतियों पर भी चर्चा हुई। बता दें, कार्यक्रम में सिकंदराबाद विधायक लक्ष्मीराज सिंह भी पहुंचे हैं। देश कैसे आगे बढ़ेगा उसके लिए आप लगातार मेहनत करते हो और आपके माध्यम से परिवारों को रोजगार मिलता है, परिवारों को खुशी मिलती है। तो इसी के लिए आपका मैं धन्यवाद देता हूँ। लगातार आप मेहनत करते हो जिसके कारण परिवार चलते हैं तो उनको खुशी होती है। तो आप सब, हमारी सरकार लगातार प्रयास कर रही है, क्योंकि 2014 से पहले इस देश की बात करूं और 2017 से पहले इस प्रदेश की बात करूं तो व्यापारी घर से निकला, मालूम पड़ा कि उसके साथ एक घटना हो गई, कई पैसे तो छीन लिए, कहीं उसका मर्डर हो गया। लेकिन आज इस देश में और इस प्रदेश में किसी की हिम्मत नहीं है जो आपकी ओर देख सके। ये सरकार ने आपको ताकत दी है। 2017 से पहले जितनी भी व्यापारी सम्मेलन हुआ करती थी वो या तो दिल्ली में होती थी या मुंबई होती थी। उत्तर प्रदेश में कोई नहीं करता था क्योंकि लोग यहाँ आने से डरते थे। लेकिन आज जब से आदरणीय योगी जी ने प्रदेश की कमान संभाली है तब से समिट भी यही होती है और लोग भी यही आते हैं और लगातार उसका लाभ आपको दिख रहा है। लगातार कुछ अलीगढ़ हो, बुलंदशहर हो, पूरे आप चले जाओ गोरखपुर से लेकर यहाँ से लेकर अभी गंगा एक्सप्रेस वे, क्योंकि रोड है हमारे विकास में सहायक है। आज गंगा एक्सप्रेस वे सहारनपुर से लेकर और श्रावस्ती तक आप जा सकते हैं। आज मुंबई कॉरिडोर बना है। लगातार देश में कहीं भी आप जाना चाहें तो आज रोडें काम कर रही है, क्योंकि रोडें आपके उद्योग में उनका काम आता है। उनको जल्दी आप आज अलीगढ़ जाना हो कोई घंटा लगता है, हमको मेरठ जाना हो 1 घंटा लगता है। पहले 4-4 घंटे लगते थे, आपको दिल्ली जाना तो 4 घंटे लगते थे, अब आप 1 घंटे में पहुंच जाते हो। ये सब चीजें अभी और एक नया डिसीजन आया है। जो हमारे वाहन थे उनको 15 साल की व्यवस्था थी, उनको 20 साल कर दिया गया। ये भी आपके लिए बहुत लाभ, क्योंकि वाहन आपके साथ जुड़ा है, इंडस्ट्री के साथ जुड़ी हुई चीज है। सरकार ने उसको भी 20 साल कर दिया है। तो सरकार पूरी तरह आपके साथ है। सरकार के लोग प्रतिनिधि आपके साथ हैं, अधिकारी आपके साथ हैं। आप काम करिए, इस देश को आगे बढ़ाइए। जो भी आप कहेंगे उसको हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। और सरकार लगातार आप सब सरकार को मौका देते हो, क्योंकि ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जनता धरातल होती है और आप लोगों को भी मौका देते हो रोजगार के रूप में। लगातार जब मैं कहीं भी बात करूँ, जब दूध की बात हो रही थी तो मुझे लगता है हमारा बुलंदशहर दूध में बहुत आगे है। इंडस्ट्री हमारे ऐसी इंडस्ट्री है जो मुझे लगता है कहीं भी नहीं है। ऐसे बहुत सारे उत्पाद हैं जो हम भी बनाते हैं केवल। और खुर्जा की बात चल रही थी, तो जैसे इसके अलावा एक जिला एक उत्पाद में रजिस्टर्ड है। तो लगातार सरकार ने प्रयास किया है कि किस प्रकार हम आपको सुरक्षा दें, आपको सुशासन दें, जिससे आप अपनी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने का काम करें। और मैं यहाँ विधायक होने के नाते आप सबको, कभी आप सबने मौका दिया है, आप सबने अपना आशीर्वाद दिया है। हमेशा सरकार, हम सब, हमारे जितने भी विधायक हैं या सांसद महोदय या जो भी पार्टी के लोग हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। आपके किसी भी काम को रोकने नहीं देंगे। वो कहते हैं किसी सही काम को आपके किसी को रोकने नहीं देंगे और गलत आपके साथ होने नहीं देंगे। ये आपको भरोसा देते हुए मैं यही कहना चाहता हूँ, जो भी काम बताएंगे आप, अधिकारी यहाँ बैठे हुए, लगता है कि आपको भाई हमारा ये काम नहीं हो पा रहा तो बताएं, हम उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। और उन्हें मैं अपने राहुल जी को, संपादक महोदय आए हुए हैं बाहर से, तो उनको भी धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने एक ऐसी समिट पर यहाँ बुलाया है, एक कार्यक्रम ऐसा किया जिससे आज, वैसे तो उद्योग बंधु में आप सब मिलते ही आपस में, लेकिन ये बड़ी बैठक हो गई है। वहाँ सीमित लोग होते हैं, यहाँ सब लोग आने का मौका मिला है, सबको मौका मिला है। तो मैं यही कहता हूँ कि आपकी कोई समस्या है आप लिखकर उसको दीजिए, तो कहने से कुछ होता नहीं है।
हमेशा समस्या का समाधान लिखने से होता है। आप लिख कर देंगे तो मैं आपको 100% यहाँ कैसे कह के जा रहा हूँ मन से, जो भी आप बताओगे उसको पूरा करने का हम काम करेंगे। चाहूँगी अमर उजाला का जो आपने कितना इम्पोर्टेंट सेक्टर चुना है MSME का गोष्ठी के लिए, जो फाउंडेशन है हमारी इकोनॉमी का और विकसित भारत का, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में हमारे माननीय विधायक सिकंदराबाद जी भी बैठे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इस बैठक का, इस गोष्ठी का जो हमारे क्राउड हैं, हमारे उद्योग बंधु जो सारे हैं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आज हमारी उद्योग बंधु की बैठक थी, तो आज एक विस्तृत लेवल पे उद्योग बंधु की बैठक हो रही है। तो हम लोग कलेक्ट्रेट की जगह यहाँ मिल रहे हैं। जो हमारा MSME सेक्टर है, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट ने भी माना है कि यही हमारा फाउंडेशन है, और इसके लिए हम जितनी अच्छी पॉलिसीज लेकर आएंगे और जितना सुदृढ़ हम इनको करेंगे, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर हम इसकी सपोर्ट में खड़ा करेंगे, उतना ही हमारा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, उतना ही हम इकोनॉमिकली विकसित होंगे। तो MSME सेक्टर पे पिछले विगत वर्षों में बहुत काम हुआ है, बहुत स्कीम्स आई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर करने के लिए बहुत ज़्यादा फंड्स भी रिलीज हुए हैं। मैंने जब से यहाँ से ज्वाइन किया है, उद्योग बंधु की बैठकों में जो हमारे उद्योग मित्रों की, हमारे आप सबकी समस्याएं आती हैं, आप सब हमारे सामने रखते हैं, और धीरे धीरे उन चीज़ों को रिजॉल्व भी किया जा रहा है। ये आप लोग भी जानते हैं, सड़क की समस्या है, बिजली की समस्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या है, या कोई पॉलिसी लेवल पे कोई इशू होता है। एक बहुत ही हेल्दी एटमॉस्फेयर में और पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में हम लोगों की कोशिश रहती है कि हम लोग साथ में बैठ के उसको रिजॉल्व करें, और जो इशू जनपद स्तर तक के हैं वो हम लोग सब मिलके करें, और जो इशू हमें शासन स्तर तक पहुंचाने हैं वो हम उचित माध्यम से शासन स्तर तक पहुंचाएं। तो यही हम लोगों का हमेशा प्रयास रहता है, और इसमें आप सबका सहयोग हमेशा हमें भरपूर रूप से मिलता है। अभी हमारा यूपी इंटरनेशनल ट्रेड फेयर भी होना है, और हमारे यहाँ से भी बहुत लोग वहाँ पे जाएंगे। ये भी हमारी एक सरकार की पॉलिसी है कि इतने बड़े मंच पे हमारे पूरे क्षेत्र को इतना बड़ा एक प्लेटफॉर्म मिलता है। अपने हमारे भी यहाँ से इतने ज़्यादा स्टॉल्स जाएंगे, और इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा अनुसार हम लोग यहाँ से फार्मर्स भी भेजेंगे, स्कूल के बच्चे भी भेजेंगे, ताकि उन लोगों को पता चले कि एक MSME सेक्टर और पूरे विश्व पटल पर क्या क्या हो रहा है। एक एक्सपोजर विजिट बहुत ज़रूरी होती है जानने के लिए, नई चीज़ें सीखने के लिए, और अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए। तो हर साल इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में हम लोग हमारे यहाँ से भी वहाँ पे स्टॉल लगते हैं। हमारे यहाँ के लोग भी बाकी स्टॉलों को देखते हैं कि वहाँ पे क्या क्या नई चीज़ें आई हैं, क्या नई टेक्नोलॉजी से लोग नई नई चीज़ें निर्मित करना शुरू किए हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि जब वो आते हैं तो हम हर साल कुछ नया अपने उद्योग में लगाते हैं। एक जैसे बैठक में मुझे याद है, विकसित भारत में हमारे नोडल ऑफिसर सर भी आए थे, तो एक हमारे बंधु ने बताया था कि वो पूरे इंडिया में या पूरे यूपी में अकेले हैं वो जो एक ऑयल एक प्रकार का बना रहे हैं। तो ये बहुत ही सम्मान, हम सबके मान सम्मान की बात है। और ये धीरे धीरे जब हम आसपास देखते हैं इस तरह के हमें प्लेटफॉर्म्स मिलते हैं इंटरनेशनल ट्रेड फेयर की तरह, तो हम लोग और चीज़ें सीखते हैं। तो आप सब ऐसे मौक़ों का बिल्कुल फ़ायदा उठाएं, क्योंकि शासन चाहता है कि जो हमारी MSME जो इंडस्ट्री है वो विश्व में किसी भी इंडस्ट्री से, किसी भी विकसित देश की इंडस्ट्री से कम ना हो। हम लोगों में सारा टैलेंट है, ज्ञान है, सब कुछ है, और उसके लिए हर तरह की सहायता जो हो सकती है प्रशासन की तरफ से, शासन की तरफ से, उसके लिए बिल्कुल पॉजिटिव माइंडसेट से हम लोग आपके साथ खड़े हैं। और मेरी आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। रोल ये है कि हमारी अपनी प्रॉब्लम है वो जो है सरकार के आगे तीन जगह की प्रॉब्लम रखेंगे संगठन का। सरकार हर इंडस्ट्री पे या एक पे बताएंगे, संगठन का रोल यही है कि ये जो प्रॉब्लम है उसे प्रमुखता से ऊपर प्लेटफॉर्म पर जाए। संगठन उसका एक्टिविटी करेगी कि कुछ मिलेगा। सरकार को भी जब पता ही नहीं, अगर आपको ऊपर की आपकी परेशानी क्या है तो उसका हल कैसे मिलेगा। एक बार आप परेशानी नहीं उठाएंगे ऊपर करके, संगठन का तो नहीं होगा। संगठन को तो चाहिए प्रमुखता से ये परेशानी है, और हर एक अलग होती है। इंडिविजुअल परेशानी कुछ कॉमन है, जो हर एक इंडिविजुअल परेशानी समस्या हम अपने सिकंदराबाद इंडिया के समस्या के बारे में मैंने बताया।
हैं तो बहुत सारे पॉइंट, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट है वो अब डिस्कस करना चाहते हैं। जैसे कि हम लोगों का जो इंडस्ट्रियल एरिया है यूपी सीडा का है, और यूपी सीडा का कोई भी अधिकारी कोई ऑफिस हमारे यहाँ नहीं है। 650 यूनिट काम कर रहे हैं, वो ऑफिस है ना कोई स्टाफ है। हम लोगों को हर बार छोटी छोटी बात को लेके फैसला लेना पड़ता है। दूसरी चीज, सिकंदराबाद में जो वाटर ग्राउंड वाटर है वो रेड जोन में है, उसको रेड जोन को हटवाने का प्रयास किया जाए। वहाँ पर वाटर टेबल बहुत ऊपर है। उसके बाद में वहाँ बिजली का भी प्रॉब्लम है कि नॉर्थ साइड में 132 kVA का इलेक्ट्रिकल जो कंट्रोल रूम नहीं है, उससे दूसरे साइड का पावर ग्रिड सिस्टम में प्रॉब्लम होती है। बड़े उद्योगपति जो अपना सीए अकाउंटेंट स्टाफ सब कर सकते हैं, जिसका टर्नओवर छोटा है वो स्टाफ नहीं रह सकता है, उसको जीएसटी फॉर्म भरने के लिए आता है, उसको नोटिस आ रहा है 5-5 साल बाद कि तुमने ईओ में गलत किया है, ये किया है, तो मेरा जीएसटी अधिकारी जो भी है उनसे ऐसा है। एक कम से कम जीएसटी का अवेयरनेस कम से कम इंडस्ट्रियल एरिया में चलाया जाए, ताकि जो बिना उनके नॉलेज के और फाइन और पेनाल्टी लग रहा है उसको कम किया जाए। ये मेरा सजेशन है जीएसटी डिपार्टमेंट। बहुत सारे छोटे छोटे उद्योगपति गली उनके इतने 5 साल 6 साल पुराने। मैं पहले अपना परिचय दे दूं। मैं राजीव बंसल खुर्जा से, खुर्जा लॉटरी एसोसिएशन का मैं संरक्षक हूँ। और खुर्जा इंडस्ट्री में पहला सवाल आपका ये कि संगठनों की क्या भूमिका हो सकती है। संगठन का काम अपनी एसोसिएशन के सम्मानित सदस्यों की समस्या को सरकार के साथ बातचीत कर उनका समाधान कराना सेतु बंद वाला कार्य हमारे सभी संगठन बनाते हैं। हमारे खुर्जा की जो बेसिक समस्या है वो 4-5 क्षेत्रों में बटी हुई है। सबसे पहले तो खुर्जा क्षेत्र 2 इंडस्ट्री जोन में बटा हुआ है, जंक्शन रोड इंडस्ट्री जोन और एक जीटी रोड इंडस्ट्री जोन। जंक्शन रोड इंडस्ट्री जोन में 2 मुख्य समस्याएं तो कनेक्टिविटी की और एक जल निकासी की। जल निकासी की समस्या बहुत माइनर समस्या है, जो मैं समझता हूँ कि जिला प्रशासन या जिला पंचायत के माध्यम से शीघ्रता से हो जाना चाहिए, उसमें बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। अच्छा, एक जो है हमारा कंपटीशन जो है आज की ग्लोबल बेसिस पे है, उसमें हम लोग बिजली की जो हमारे यूपी की दरें हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, हम लोग कम्पीट नहीं कर पाते हैं। और स्टेट से हम अगर बात करें तो वहाँ एमएसएमईज को स्पेशल रेट्स प्रोवाइड किए गए हैं, लेकिन हमारे यहाँ एमएसएमई के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि जिसमें हम अपना एमएसएमई होने का कोई बेनिफिट ले लें या बड़ी कंपनी से कम्पीट कर पाते हैं। तो ये एमएसएमई के लिए भी होना चाहिए कि उसमें यूनिट्स में दरों में रियायत मिले, बिजली दरों की रियायत की आवश्यकता है। अच्छा, एक मेजर प्रॉब्लम एनसीआर में तो ये आई गई है कि होने की रेट्स जो हैं इतने हाई पहुंच चुके हैं जमीनों के कि एक यूनिट लगाना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज। सबसे पहले आदमी प्लॉट खरीदेगा, फिर उसके बाद उसकी एनओसी लेगा और इसी में इसका सारा खत्म हो जाता है। आगे कुछ सपोर्ट नहीं मिल पाती बैंकों की। बैंक कहता है पहले आप अपनी लैंड को आपने लिया है, उससे आप पूरा फ्री होल्ड करके दोगे, अगर ये आपके मॉर्गेज की है यूपीसी दर से है फुल इंस्टॉलमेंट नहीं है तो आपको नहीं देंगे। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। बेसिकली मेजर प्रॉब्लम है इंफ्रास्ट्रक्चर की। हमारे सिकंदराबाद में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर हमारे यहाँ नाले हैं, हालांकि के भी बजट आया है, हमारे विधायक जी के प्रयासों से बहुत सुधार हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अभी 40-45 करोड़ रुपया फिर सैंक्शन हुआ है नालों के लिए, और वो मुझे लगता है कि समस्या से निजात मिलेगी। लेकिन अभी इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी कुछ करने की आवश्यकता है। विधायक जी की कहीं ना कहीं और भी आवश्यकता है आगे, वो आपकी परोपकारी और भी आगे करें, बात पहुँच सके। विधायक जी के विधायक जी हमारे बहुत अच्छे हैं और हमेशा हमें सपोर्ट करते हैं। विधायक जी तो यही मेन सरकार के बीच सेतु बनने का काम नहीं करेंगे, जैसा हमारा हमेशा तैयार रहते हैं। बाकी सब
मालूम के अधिकारी नहीं है उनके इंस्ट्रक्शन में जो भी क्यों बांटा प्लीज बेसिकली यही चुनौतियाँ हैं सर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।